नमस्ते, आपका स्वागत है इंस्पिरिन एमडीपी हिंदी में। यहाँ हम शोर शराबे से दूर जिंदगी की गहराई और खुद को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अगर आप भी सुकून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। कौशल का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्किल्स और हाइपर लोकल सर्विस पर आधारित है। ये दिखाती है कि कैसे हम अपने आसपास के उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनके पास हुनर तो है पर पहुंच नहीं। शीर्षक: पंडित जी का डिजिटल अवतार और शुभ मुहूर्त ऐप। अध्याय 1: बदलता समय और छूटते संस्कार। शास्त्री जी एक अनुभवी पंडित थे जिन्हें पूजा पाठ और कर्मकांड का गहरा ज्ञान था, लेकिन बदलते दौर में उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। शहर के नए लोग अब उन्हें जानते नहीं थे। जब किसी नए फ्लैट में कोई परिवार शिफ्ट होता तो उन्हें समझ नहीं आता था कि गृह प्रवेश के लिए सही पंडित कहाँ मिलेगा। दूसरी ओर शहर के युवा अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण छोटी छोटी चीजों जैसे नामकरण या सत्यनारायण कथा के लिए भी पंडित ढूंढने में घंटों बर्बाद नहीं करना चाहते थे। बाजार में पूजा सामग्री की किट तो मिलती थी, लेकिन सही विधि बताने वाला कोई नहीं था। अध्याय 2: पंडित ऑन क्लिक। पंडित ऑन क्लिक। शास्त्री जी के बेटे अमित ने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई का इस्तेमाल यहाँ किया। उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया, दिव्य सेवा। ये कोई साधारण डायरेक्टरी नहीं थी। उसने शहर के सभी प्रमाणित और विद्वान पंडितों को एक ऐप पर रजिस्टर किया। अब कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की भाषा हिंदी, कन्नड़, मराठी आदि और अपनी विशेष पूजा के आधार पर पंडित जी को बुक कर सकता था। अध्याय 3: हाइब्रिड पूजा का जादू। अमित ने देखा कि कई लोग विदेश में रहते हैं या उनके पास समय की बहुत कमी है। उसने ऐप में एक ई पूजा, वर्चुअल पूजा का विकल्प दिया। पंडित जी अपने घर से हाई डेफिनेशन वीडियो कॉल के जरिए मंत्रोच्चार करते और यजमान अपने घर पर विधि संपन्न करता। अमित ने ऐप के साथ एक पूजा सामग्री बास्केट भी जोड़ी, यानी पंडित जी की बुकिंग के साथ साथ ताजे फूल, आम के पत्ते और शुद्ध घी भी सीधे ग्राहक के घर पहुंचने लगे। अध्याय 4: परंपरा और तकनीक का मिलन। आज शास्त्री जी और उनके जैसे सैकड़ों पंडितों के पास काम की कोई कमी नहीं है। अमित ने डेटा का इस्तेमाल करके ये भी ट्रैक किया कि किस त्योहार पर किस इलाके में सबसे ज्यादा मांग होगी, और उन्होंने पहले से ही पंडितों के स्लॉट अलॉट कर दिए। अब शास्त्री जी को गलियों में चक्कर नहीं काटने पड़ते। उनके मोबाइल पर बुकिंग कंफर्मेशन आता है और वे सीधे अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। सेवा क्षेत्र का गहरा विस्तार, द सर्विस प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी। असंगठित क्षेत्र को संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग द अनऑर्गेनाइज्ड। पूजा पाठ एक बहुत बड़ा लेकिन बिखरा हुआ क्षेत्र था। अमित ने इसे एक सिस्टम में पिरो दिया। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। ऐप ने दक्षिणा, फीस और सामग्री की लिस्ट को पारदर्शी बना दिया, जिससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ा। सांस्कृतिक जुड़ाव। तकनीक ने धर्म और परंपराओं को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें आधुनिक पीढ़ी के लिए सुलभ बना दिया। जीवन का सबक। दुनिया कितनी भी स्मार्ट क्यों न हो जाए, हमारी जड़ें, रूट्स हमेशा वही रहेंगी। यदि आप तकनीक का इस्तेमाल करके पुरानी परंपराओं को आधुनिक जीवन का हिस्सा बना सके तो आपकी सफलता निश्चित है। दुनिया आपको वैसा ही देखेगी जैसा आप खुद को देखेंगे। इसलिए खुद पर यकीन रखिए और आगे बढ़िए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो तो इसे लाइक करें और अपने किसी एक खास दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इंस्पिरिन एमडीपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।